हेलो नमस्कार, वेलकम टू प्रयास विद्यापीठ। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं। उसका नाम है मैजिक स्क्वायर। आपने न्यूज़पेपर के कॉलम्स में कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बना देखा होगा। इसकी खासियत क्या रहती है? न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैगजीन वगैरह में देखा होगा, कहीं तो ये चीज़ देखी होगी। इसकी खासियत ये रहती है कि कहीं से भी या तो आप इस रो में ऐड कर लो, फिर इस कॉलम में ऐड कर लो, जिस तरीके से भी ऐड करो उसका सम हमेशा सेम नंबर ही आता है। जैसे इसको देख लीजिए, यदि आप इस तरीके से इसके डायगोनल्स को जोड़ेंगे तब भी 15 आएगा, और कोई सा भी कॉलम उठा लो उनके 3 नंबर को जोड़ दो तब भी 15 आ रहा है। कोई सा भी रो ले लो उनके नंबर का सम भी 15 आ रहा है। तो आज हम लोग मैजिक स्क्वायर बनाने का तरीका सीखने वाले हैं, ताकि आप ये तो 3x3 का है, आप 5x5 का भी बना सकते हो, 7x7 का भी बना सकते हो, 9x9 का भी बना सकते हो, कितना भी बड़ा मैजिक स्क्वायर बना सकते हो। बट आपने बात गौर करी, मैंने शब्दों में क्या कहा? 3x3, 5x5। इसका मतलब क्या है? 3x3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो जो मैजिक स्क्वायर होता है, मैंने क्या बोला था? 3x3, 5x5, 7x7, वो हमेशा ऑड नंबर्स का होता है। ऑड नंबर्स मतलब ये 3x3 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, 7x7 का हो सकता है, 9x9 का हो सकता है, 11x11 का हो सकता है, 13x13 एट्सेट्रा, ऐसा ही आगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? मैं इतनी बेसिक तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप 5x5 का, 7x7 का, 9x9 का खुद ही बना लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये 4 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है कि पुट 1 इन द सेंटर मोस्ट ऑफ कॉलम। मतलब जो सबसे सेंटर में जो है, मतलब यहाँ का सेंटर कॉलम क्या है? 5। रो भी देख लो, ये सेंटर मोस्ट वाला जो है, हमको क्या करना है? उसमें सबसे राइट में जाना है। क्या जाना है? सबसे, या तो राइट में चल जाओ, सबसे लेफ्ट में चल जाओ, सबसे ऊपर चल जाओ, या सबसे नीचे चल जाओ। मतलब नहीं समझ में आया आपको? समझाता हूँ। हमारे पास ये बना हुआ है एक बॉक्स। अब इसी को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 3x3 का पहले बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये 3x3 का हम बना रहे हैं मैजिक स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो 1 है वो हमको कहाँ लिखना है? सेंटर मोस्ट वाला जो है ये है, सबसे बीच का। तो या तो इसके सबसे ऊपर लिख दो, या यहाँ लिख दो, या सबसे नीचे लिख दो, यहाँ लिख दो, या तो सबसे कॉर्नर में लिख दो, या तो सबसे इधर लिख दो। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं, इसके सबसे राइट में लिख देंगे। बात कंफर्म? अभी एक 5x5 का बनाएंगे तो और ज़्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो हमको 1 को हमेशा क्या रखना है? जो सबसे बीच वाली रो है उसका सबसे लास्ट वाले, इसमें सबसे बीच वाली रो के सबसे लास्ट वाले कॉलम में। बात समझ में आ गई? अब 2 पे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जाना है। पहली चीज़ 1 कहाँ रखेंगे, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरी चीज़ क्या हमको ध्यान रखना है कि अब हमको अगले नंबर के लिए कहाँ जाना है? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट क्या होता है? देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है स्कूल्स में कि हमारी दिशाएं कुछ इस तरीके से होती है: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जो साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा है वही होगी साउथ ईस्ट। तो हमको इस दिशा में जाना है, समझे? ऐसा, कंफर्म? ऐसा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है? यदि साउथ ईस्ट में यदि गए हम और वहाँ का जो बॉक्स है वो क्या होगा? यदि भरा हुआ है तो हमको कहाँ जाना है फिर? वेस्ट में। कंफर्म? और सबसे लास्ट बात ये रहती है कि जब कोई सा भी सारे डिजिट बढ़ जाते हैं तो लास्ट में जो भी बचता है वो हम, जो खाली बॉक्स बचता है उसके अंदर लिख देते हैं। आपको बात अभी समझ में नहीं आएगी, हम बनाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, 4 बातें समझ में आ गई। ये इसको आप, मैंने मुंह से बोल दिया है, समझ गए होंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, सिर्फ 3 ही बात ये ध्यान में रखो आप। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? ये 1 को यहाँ लिख दिया सबसे सेंटर मोस्ट के राइट कॉलम में। ठीक है, कोने वाले इस कॉलम में लिख दिया 1। अब हमको जाना क्या है? दूसरी स्टेप क्या बोलती है?
साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट में जब हम गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक और कॉन्सेप्ट होता है इमेजिनरी स्क्वायर का। क्या होता है इमेजिनरी स्क्वायर। अभी हम साउथ ईस्ट में जा रहे हैं तो कोई सा यहाँ तो बॉक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर हम एक क्या बनाने के इमेजिनरी स्क्वायर। और इमेजिनरी स्क्वायर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप क्या बोलती है, यदि साउथ स्टेप, ये तीसरी स्टेप में क्या कहते हैं हम, यदि साउथ ईस्ट भरा हुआ है तो हम कहाँ चल जाते हैं, वेस्ट में। तो चूंकि यहाँ तो साउथ ईस्ट है ही नहीं तो हम एक इमेजिनरी बॉक्स बनाएंगे और इसके एकदम लेफ्ट में चल जाएंगे, एकदम वेस्ट में, और वेस्ट के सबसे कॉर्नर वाले नंबर पे यहाँ पे जाके बैठना है हमको। तो क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2 यहाँ आएगा। बात समझ में आ गई। अब 3 के लिए आगे बढ़ेंगे तो कहाँ, फिर वही साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या है कि इमेजिन कर लेंगे एक स्क्वायर को, इमेजिन कर लिया। अब इस इमेजिन करे हुए स्क्वायर के एकदम सीधा चले जाएंगे और अगला नंबर लिख देंगे 3। अब अगला नंबर कहाँ लिख देंगे, 4। अब यहाँ पर तो साउथ ईस्ट में हम गए लेकिन साउथ ईस्ट का नंबर तो भरा हुआ है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, वेस्ट में। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4। बात समझ में आ गई है। अब आगे कहाँ जाएंगे, फिर साउथ ईस्ट में जाएंगे। देखो अब साउथ ईस्ट में जा रहे हैं इधर, तो कोई सा नंबर भरा हुआ है क्या, नहीं, तो अब अगला नंबर यहाँ पे लिख देंगे 5। अगली बार और साउथ ईस्ट में गए तो यहाँ पे कोई सा भरा हुआ है क्या, नहीं, तो लिख देंगे अब यहाँ पे कितना, 6। अब साउथ ईस्ट में जा रहे हैं तो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसके वेस्ट में चल जाएंगे। वेस्ट में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब साउथ ईस्ट में जा रहे हैं तो क्या है, साउथ ईस्ट में जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात भाई होगी कि यहाँ पे हम इधर गए नहीं और सीधे वेस्ट में मुड़ गए, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे यदि हम जाते इमेजिनरी करते, इमेजिनरी स्क्वायर बनाते, तो ना तो ऊपर जाने पे कुछ मिलता ना तो साइड में जाने पे कुछ मिलता, इसलिए 6 के बाद इधर वेस्ट में हम मुड़ गए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने इमेजिन कर लिया, अब इसके सीधा ऊपर चल जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। अब अगेन कहाँ जाएंगे, साउथ ईस्ट में, इमेजिन किया, उसके जस्ट लेफ्ट में। देखो ये हमारा 3/3 का बन गया। अब ये जो मैजिक स्क्वायर होता है इसकी खासियत क्या होती है कि इसके सभी रो, सभी कॉलम और सभी डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हो गए, ये रो हो गई, ठीक है, सॉरी ये कॉलम्स हो गए, ये रोज हो गई, इन सब का क्या होता है, सम सेम होता है। बात समझ में आ गई। अब एक और बात ध्यान में रखना है, आपको यदि चेक करना है कि हमारा जो स्क्वायर बना है वो सही है या नहीं, या तो आप ऐसे सबका सम करके चेक कर सकते हो, या तो एक और है तरीका कि 1, 5 और 9, ये 3 नंबर आपको क्या लग रहे हैं, हमारा जो मैट्रिक्स है, सॉरी ये जो मैजिक स्क्वायर है वो 3/3 का है। तो 3/3 का है मतलब मैक्सिमम कौन सा नंबर आ सकता है, 9। तो जो 9 होगा सबसे लास्ट वाला नंबर होगा और सबसे फर्स्ट वाला नंबर होगा वो एक ही रो या एक ही कॉलम में होगा। तो देखो ये 1 और 9 एक ही रो में है। बात समझ में आ गई। और एक और बात, इसी के सेंटर में क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। तो 9 का मिड वाला क्या, मिड पॉइंट क्या होगा, 5, क्योंकि देखो 4 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, इधर से 4 जाने पर, इधर से 4 जाने पर क्या आ रहा है, 5, मतलब ये क्या है, मिडिल वाला पॉइंट, मिडिल वाला नंबर यहाँ पे होगा। बात समझ में आ गई आपको। अब 5/5 का बनाते हैं, उसके बाद जितने भी होंगे आप खुद समझ जाओगे। आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं 5/5 का हम कैसे बनाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 5/5 का बनाने वाले हैं। थोड़ा मुश्किल होगा बट आसान है। 1, ये 2 3 4, ये 5। ठीक है, हमने बना लिए 5 पॉइंट। अब सबसे सेंटर वाला बताओ बॉक्स कहाँ पर है, सबसे सेंटर वाला कहाँ है, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 2 3 4, सॉरी 4 ही बने यार, एक और बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये बन गया एक और। ठीक, थोड़ा गड़बड़ सा बना है, चला लेंगे काम, इतना हमको समझना है, फिर आप लोगों को ही बनाना है आगे का जो भी रहेगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने बाय कितने का बन गया, 5/5
5 का। अब हमको देखना है सबसे सेंटर वाला बॉक्स कहाँ पर है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये वाला नंबर, ये क्या है सबसे सेंटर वाला है, ये क्या है सबसे सेंटर। तो हमको क्या करना है, इस सेंटर वाले के या तो सबसे राइट में चल जाना, सबसे लेफ्ट में चल जाना, सबसे ऊपर चल जाना, सबसे नीचे चल जाना। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम हमारे लिए बताते हैं, मैं जिस तरीके से करता हूँ सबसे राइट में चल जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। बात समझ में आ गई। अब 2 पे जाने के लिए क्या करेंगे, वही इधर किया, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इमेजिन कर लिया एक बॉक्स, और उसके जस्ट सीधे आ गए 2 पे। अब क्या करेंगे, साउथ ईस्ट में जाएंगे, साउथ ईस्ट में आ गए 3, फिर साउथ ईस्ट में गए, कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या कर लेंगे, एक इमेजिन कर लेंगे बॉक्स को। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ, बिल्कुल कर लेंगे। फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, फिर साउथ ईस्ट, फिर इधर गए, अब ये भरा हुआ है तो इधर का आ जाएंगे वापस। अब इधर जाएंगे फिर साउथ ईस्ट में तो आ जाएगा 7, फिर साउथ ईस्ट में गए 8, फिर साउथ ईस्ट में गए तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है, कुछ भी नहीं है तो इमेजिन कर लिया एक, उसके जस्ट लेफ्ट में आ गए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, फिर साउथ ईस्ट में गए, साउथ ईस्ट में जाने पे कुछ भी नहीं मिला तो क्या कर लिया, कि इमेजिन स्क्वायर कर लिया। अब इसके जस्ट ऊपर चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब 11 करेंगे तो यहाँ पे तो भरा हुआ है, तो जब भरा हुआ है तो क्या करेंगे हम, साउथ ईस्ट भरा हुआ है तो वेस्ट में चल जाएंगे, तो ये हो गया 11। अब फिर साउथ ईस्ट में गए 12, फिर साउथ ईस्ट में गए 13, फिर साउथ ईस्ट में गए 14, फिर साउथ ईस्ट में गए 15, फिर साउथ ईस्ट में गए तो कितना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इमेजिन कर लिया। अब इसके ऊपर जाने पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, साइड में जाने पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ आप 16 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसके वेस्ट में। ठीक। अब अगेन साउथ ईस्ट में गए, कुछ भी नहीं है, इमेजिन कर लिया। अब देखो इसके लेफ्ट में जाने पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको, लेकिन राइट में जाने पर ऊपर मिल रहा है यहाँ पे, तो सबसे कॉर्नर पे क्या लिख देंगे 70। अब फिर इधर जाएंगे, एक इमेजिन करना पड़ेगा। अब इमेजिन करके क्या करेंगे, ये इसके जस्ट अपोजिट क्या आएगा 18। आ गई बात समझ में। अब फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गए 19, फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन, ऐसा हमको चलना है। ठीक। यदि ऐसा नहीं चल पा रहे हैं तो फिर वेस्ट। ठीक, बात समझ में आ गई। यहाँ पे 19 के बाद 20, फिर 21 के लिए तो यहाँ भरा हुआ है तो साउथ ईस्ट भरा हुआ है, इसलिए फिर वेस्ट में जाएंगे, ये 21 वेस्ट में गए, फिर 21 के बाद फिर साउथ ईस्ट में आए 22, अब ये भरा हुआ है तो यहाँ पर क्या कर लिया, एक इमेजिन कर लिया। ठीक है, साउथ ईस्ट में गए, इमेजिन कर लिया। अब इसके इधर जाने पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर जाने पर एक खाली है तो 22 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 23, फिर साउथ ईस्ट में गए तो आ जाएगा 24, फिर अब लास्ट बचा हुआ है ना तो खाली क्या है ये वाला, तो बस यहीं लिख दो 25। या फिर क्या ऐसा सोच भी सकते थे कि साउथ ईस्ट में गए, यहाँ एक इमेजिन किया, इसके जस्ट लेफ्ट में आ गया 25। अब मेरी बात सुनो, हमारा आंसर सही है या नहीं, हमारा जो स्क्वायर सही बना है या नहीं, इसका तरीका मैंने सबसे सिंपल तरीका आपको क्या बताया था देखने का, ये सही है या नहीं। हमने कितने बाय कितने का बनाया है, 5/5 का, मतलब कि इसके अंदर कितने, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कितना होगा 25 और सबसे छोटा होगा 1। तो देखो 1 और 25 दोनों एक ही रो में है, सबसे सेंटर वाली में, और इसका सबसे सेंटर वाला नंबर भी सेंटर में ही है, क्योंकि 25 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आता है 13, फिर आता है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, तो ऊपर भी 12 है, नीचे भी 12 है, बीच में सेंटर में क्या है 13, तो ये 13 भी यहीं पर है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब एक टास्क है आपके लिए, आपको क्या करना है, 7/7 का, 9/9 का, 11/11 का, 13/13 का सब कुछ बना करके देख लेना है और अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में फैलाना है कि देखो भैया मैंने बहुत दिमाग लगाया और एक ऐसा स्क्वायर तैयार किया है जिसको किसी भी रो को जोड़ दो, किसी भी कॉलम को जोड़ दो, किसी भी डायगोनल को जोड़ दो तो सेम सम आने वाला है, बट हमने बनाया कैसे, इस कंसेप्ट से। तो टेक केयर, सी यू वेरी सून।